नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट टेस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम क्या होता है। एक तो आपका होता है सीधा क्रम पर आधारित प्रश्न, दूसरा होता है विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, तीसरा आपका होता है अर्धांश पर आधारित प्रश्न। तो हम एक एक टाइप करके हम क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा टाइप होता है। अगर यहाँ पर देखें तो क्या होता है, ए से जेड तक का जो क्रम होता है, कहां से ए से जेड तक का जो क्रम होता है, यह क्या कहलाता है, सीधा क्रम। ये क्या कहलाता है, सीधा क्रम। और अगर हम विपरीत के लिए देखें तो क्या है, जेड से ए तक का, जो जेड से ए तक का क्रम होता है, कहां से, जेड से ए तक का जो क्रम होता है वह क्या होता है, विपरीत क्रम। विपरीत क्या होता है, क्रम होता है। अब उसके बाद हम आते हैं अर्धांश क्या होता है। टोटल 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटरों में से क्या कर देते हैं, 13 पहला अर्धांश और जो 13 दूसरा हो गया, क्या हो गया है, दूसरा अर्धांश। तो अगर हम अर्धांश समझे यहां पर कि अर्धांश क्या होता है, अर्धांश, तो अर्धांश में क्या होता है आपका प्रथम अर्धांश और क्या होता है, द्वितीय अर्धांश। क्या होता है, प्रथम अर्धांश और क्या होता है, द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश कहां से कहां तक का होता है, ए से यम तक का जो होता है, ए से कहां तक का, ए से यम तक का जो होता है वह क्या होता है, प्रथम अर्धांश होता है। और आपका यन से जेड तक का जो होता है वह आपका क्या होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। अब क्वेश्चन इस तरह भी बनेंगे कि जो आपका प्रथम अर्धांश दिया है, प्रथम अर्धांश क्या हो, विपरीत हो, और द्वितीय अर्धांश क्या हो, वास्तविक हो। या तो क्वेश्चन में ऐसे भी कह देता है कि जो आपका द्वितीय अर्धांश क्या हो, विपरीत हो। अगर इसमें हम देखते हैं, अगर प्रथम अर्धांश विपरीत कह दिया जाएगा तो फिर हम काउंट कहां से करते हैं, प्रथम अर्धांश क्या हो, विपरीत हो। तो जब प्रथम अर्धांश विपरीत रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, यम से किधर चलेंगे, ए की ओर। प्रथम अर्धांश तो आपका विपरीत हो गया और द्वितीय अर्धांश वैसे वास्तविक ही लेकर चलते हैं, तो क्या रहेगा, यन से क्या हो गया आपका जेड। कब, जब आपका क्या हो, प्रथम अर्धांश क्या हो, विपरीत हो। एक कब होगा, जब प्रथम अर्धांश क्या हो, विपरीत हो। अगर अब यहां पर देखें कि प्रथम अर्धांश वास्तविक हो पर द्वितीय अर्धांश क्या हो, विपरीत हो। अगर प्रथम अर्धांश हम क्या ले लेते हैं, प्रथम अर्धांश जो हो गया है वह कितना हो गया है, वास्तविक। तो जब वास्तविक है तो ए से कहां तक रहेगा, यम तक रहेगा। लेकिन द्वितीय अर्धांश क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो दूसरी अर्धांश जब विपरीत है तो जेड से कहां चलेगा, यन की ओर। तो जेड से किधर की ओर चलेगा, आपका जेड से यन की तरफ। एक कब होता है, जब द्वितीय अर्धांश क्या हो, विपरीत हो। द्वितीय अर्धांश क्या हो, द्वितीय अर्धांश जब विपरीत होता है तो आपका ये चीज लगेगा। ठीक साथियों, अभी इसमें हम देखेंगे आगे कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत होता है तो उसको वास्तविक करने के लिए किसमें से घटाते हैं। अब जब द्वितीय अर्धांश विपरीत होता है उसको वास्तविक करने के लिए किसमें से घटाया जाता है, अभी हम जब टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे फिर वहां बताएंगे। अब पहला टाइप पे हम पढ़ेंगे क्या हो, जब अब पहला टाइप देखते हैं, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। जब क्या हो, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। सीधे क्रम में हो,
जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो। अब सीधे क्रम में कैसे होता है, अगर हम यहाँ से देखें तो ए से कहाँ तक होता है, ए से आपका होता है जेड तक। तो आपका ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और क्या हो गया जेड। ये क्या होता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला का क्या हो सीधा क्रम। अगर हम यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या है, दाहिनी तरफ जेड है ना, तो इसे हम कह सकते हैं दाईं तरफ से। और क्या है, ए जो है बाईं तरफ है ना, तो ये क्या हो गया आपका बाएं। ये क्या हो गया बाएं तरफ से। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा कि राम बाएं से 5वें स्थान पर और फिर उसके बाद बाएं से 7वें स्थान पर है, तो हम क्या करते हैं, अगर सेम कोई भी चीज होता है तो सेम के लिए क्या कर दिया जाता है, एक दूसरे को घटा लिया जाता है। और अगर विपरीत होता तो विपरीत के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यदि किसी भी क्वेश्चन में क्या हो, बायां कहा जाए और उसके बाद फिर बायां कहा जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको तो अब हम यहां पर देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपका सेम चीज रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहां देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यदि सेम चीज रहेगा तो वहां पर हम अब यहां देखते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यदि सेम चीज रहेगा तो वहां पर हम घटाएंगे, और यदि विपरीत रहेगा तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाएगा बाएं से 5वां के बाएं 8वां क्या होगा, तो एक बार बायां कहा था फिर बायां कहा है, जब सेम चीज रहता तो वहां क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और यदि किसी भी क्वेश्चन में क्या कहा जाए दाएं से 7वां के दाएं 8वां क्या होगा, तो वहां पर भी क्या करेंगे, दाया दाया है ना, जब आपका सेम होता है सेम के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कहा जाए कि बाएं से 5वें के दाएं 7वां क्या होगा, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, आपको जोड़ना पड़ेगा बाएं, फिर उसके बाद क्या कहा है दाएं, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कह दिया जाए दाएं से 7वें के बाएं 5वां क्या होगा, फिर वहां पर भी क्या होगा, जुड़ेगा। दाया कहा था फिर उसके बाद क्या कहा, बायां, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वैसे अगर हम यहां पर देखते हैं तो विपरीत के लिए क्या कर दिया जाता है, विपरीत के लिए जुड़ेगा और सेम के लिए क्या हो जाता है, घटेगा। तो विपरीत के लिए क्या करते हैं, विपरीत के लिए क्या होगा, जुड़ेगा। और समान के लिए क्या होगा, समान के लिए क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। ठीक साथियों, समान के लिए क्या हो जाएगा, घटेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो क्या कहा गया है, आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो साथियों, हम आप लोगों से क्या बताए हैं, जब विपरीत होता तो विपरीत में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो वैसे बायां है और क्या है, दायां है, जो विपरीत है तो विपरीत के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 9। और हमेशा किधर से लेकर चलते हैं, हम बाएं से लेकर देखेंगे। तो 10 प्लस कितना हो गया, 9, जो कितना हो गया, 19। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपका बाएं से 19वें अक्षर पर क्या होता है, तो आपका क्या होता है, यस होता है।
क्या होता है, यस होता है। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, या तो इसको हम अल्फाबेट जो है, जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला है, इसको अगर ऐसे हम नोट किए हैं तो इसमें भी हम समझ सकते हैं कि इस तरह कैसे आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, बाएं से 10वां अक्षर, तो बायां ए हो गया, बाएं से 10वां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पे आपका क्या हो गया है, जे। तो यहां पर जब पहुंच गए हैं, उसके बाद क्या कहा गया है, इसके दाएं, अगर हम जे के दाएं चलेंगे तो इसके दाएं कौन सा अक्षर, 9वां अक्षर, तो इसके दाया इधर हो गया दाया, और इधर क्या हो गया है, बाया। तो इसके दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पर कौन आ रहा है, आपका यस हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक साथियों, हमेशा यहां पर जो भी आएगा या तो जुड़ कर आए या तो घट कर आए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला वास्तविक है तो हमेशा उसको किधर से काउंट करते हैं, बाईं तरफ से काउंट करके हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा अक्षर, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले दाया कहा है ना, दाएं से कौन सा अक्षर है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है, 11वां। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये विपरीत है, विपरीत के लिए क्या होता, हमेशा जुड़ता है। अब एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, जो चीज पहले कहा जाएगा ना तो उसी को हम नोट करते हैं। तो पहले दाया कहा था तो हम दाएं वाले को क्या कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं। जब विपरीत है तो विपरीत के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 7 में 11 जोड़ेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, दाएं से 18वां लेटर। तो दाएं से 18वां लेटर कौन सा हो जाएगा, अगर दाएं से हम 18वां लेटर देखें तो आपका क्या निकल कर आएगा, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां पर क्या निकल कर आएगा, आपका आई निकल कर आएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आई प्राप्त होगा। अगर आप इस फार्मूले से नहीं करते हैं, वैसे भी काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दाएं से 7वां, तो दाया इधर हो गया, इसके 7वें अक्षर पर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम देखते हैं तो फिर क्या आता है, टी आता है। अगर हम इधर जाएंगे तो इधर आपका दाया हो गया, और इधर क्या हो गया है, इधर बाया हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया है, दाएं से 7वें के बाएं 11वां अक्षर। तो यहां से इसके बाएं हम 11वें अक्षर पर जाते हैं, कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या प्राप्त हो रहा है, कौन सा लेटर प्राप्त हो रहा है, आपका आई प्राप्त हो रहा है। अगर इसको आप फार्मूले से करते हैं तो फार्मूले से अगर विपरीत की तरफ से आपको पता है तो फिर क्या आएगा, आपका जो दाया हो गया, दाएं से जब हम काउंट करते हैं तो 18वें स्थान पर क्या निकल कर आता है, आपका आई निकल कर आता है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है कि दाहिनी तरफ से कौन सा लेटर किस स्थिति में आता है, किस स्थान पर आता है, तो उसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया जाता है, हमेशा क्या करना होता है, ये दाया था, दाएं से बाएं में करने के लिए क्या करना होता है, हमेशा 27 में से दाया वाला स्थान क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर 27 में से हम 8 घटाते हैं तो फिर क्या निकल कर आता है, आपका 9। तो बाएं से 9वें स्थान पर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या शुरू से जो 9वें स्थान पर होता है वह क्या होता है, आई होता है। जो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहा गया है, बाएं से कौन सा अक्षर, 19वें अक्षर के बाएं
11वां अक्षर क्या होगा, यही कहा गया है। हम आप लोगों से क्या बताए हैं, यदि आपका विपरीत रहेगा तो विपरीत के लिए क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और दूसरा पॉइंट हम क्या बताए हैं, जो चीज पहले कहा जाएगा ना उसी को क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। पहला आपका क्या है, बाएं। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। 19 में से कितना, 11 घटेगा तो घट कर कितना आएगा, आपका 8 निकल कर आएगा। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला वास्तविक वाला होता है वो बाएं तरफ से ही स्टार्ट होता है। तो बाएं से 8वें स्थान पर क्या आता है, आपका यच आता है, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों इसको उस तरह भी काउंट करके हम देख सकते हैं। अगर काउंट करके देखना है तो सबसे पहले क्या करना है, बाएं से 19वां अक्षर, तो बाएं से 19वें अक्षर पर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, जो यश होता है यह बाएं से किस स्थान पर होता है, 19वें स्थान पर होता है। अब यहां अगर इसके इधर चलेंगे तो इधर क्या हो गया, इसका दायां भाग हो गया, इधर क्या हो गया, इसका ये क्या हो गया है, बायां हो गया। अब यहां जब 19वें स्थान पर पहुंचा, इसके बाएं चलेगा कितना स्थान, 11 स्थान, तो इसके बाएं 11 स्थान आते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या आ गया 11। तो 11 पर क्या हो रहा है, आपका यच हो रहा है। जो इसका कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है, इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो बाएं से 8वें स्थान पर क्या होता है, यच होता है। ठीक साथियों चौथा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, बाएं से 18वें अक्षर के बाया जो है 5वां अक्षर क्या होता, आपका सेम है तो सेम के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। 18 माइनस कितना हो गया, 5। यहां पर क्या रखेंगे, पहली बार क्या कहा गया है, बाया, तो यहां पर क्या हो गया, बाया। तो हमारा बाएं से कौन सा अक्षर होगा, 18 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा 13वें स्थान पर क्या निकल कर आता, आपका यम निकल कर आता है, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों 5वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर की दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, तो जब आपका सेम होता है तो सेम में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 19 में से कितना घटेगा, 19 में से 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब यहां हमें क्या नोट करना होता है, जो चीज पहले कहा जाता है तो पहले क्या कहा गया है, दाया, तो यहां पर क्या नोट करेंगे, दाया। 19 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा, 12। तो आपका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिनी तरफ से 12वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है, कौन सा अक्षर आता है, हमें देखना है। तो अगर दाईं तरफ से देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या निकल कर आ रहा है, आपका ओ निकल कर आ रहा है। या तो फिर क्या कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इसको हम क्या करते हैं, दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किया जाता है, केवल 27 में से दायां वाला स्थान क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 27 में से जब 12 घटाएंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा, 15। तो अंग्रेजी वर्णमाला, जो वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला होता है, बाईं तरफ से 15वें स्थान पर क्या होता है, ओ होता है। तो बाईं तरफ से 15वें स्थान पर क्या होता है, आपका ओ होता है। चाहे ऐसे हम देख सकते हैं, अगर दाहिनी तरफ से आपको देखना है तो दाहिनी तरफ से हम 12वां स्थान जब गिनेंगे तब भी क्या निकल कर आएगा, ओ ही निकल कर आएगा। ठीक साथियों, 6वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 8वां अक्षर, तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं, इसके बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो आपका विपरीत है, तो विपरीत जब है तो इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, आपका 12 हो गया। नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 8 धन कितना हो गया, 4।
अब यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे, दायां करेंगे कि बायां करेंगे? सबसे पहले आपका दाईं ओर से दिया तो इसलिए क्या करेंगे, नोट दायां करेंगे। तो हमारा 8 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया, 12। अब हम दाहिनी तरफ से 12वें स्थान पर अगर हम देखते हैं तो फिर क्या निकल कर आता है, आपका ओ निकल कर आता है। अगर आपको नहीं पता है अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम आपका है, बाईं तरफ से अगर आपको पता है तो इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से दायां वाला स्थिति घटाते हैं। तो अगर बाएं से देखेंगे 27 में से जब 12 घटेगा तो क्या निकल कर आएगा, 15वां। तो आपका बाएं ओर से 15वें स्थान पर कौन सा लेटर आता है, ओ आता है, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।